चलो, तुम लोग को पता है होली क्यों मनाते हैं? सिर्फ अबीर खेल लेना, रंग खेलना, यही होली है? नहीं, इसके इसके जो होली के बीच भी जो है बहुत ही पारंपरिक एक कहानी है। ठीक है, होली क्यों मनाते हैं आज हम लोग जानेंगे, होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो एक राजा थे हिरण्यकश्यप। कौन थे? हिरण्यकश्यप। बहुत ही प्रतापी राजा थे, महान राजा थे। और उन्हें जो है वो भगवान के प्रति बहुत ही पूजा पाठ करते थे। तो भगवान के तरफ से उसको वरदान मिला था कि ब्रह्मा के तरफ से वरदान मिला था, ना तुम ऊपर मरोगे, ना तुम नीचे मरोगे, ना तुम घर में मरोगे, ना तुम बाहर में मरोगे, ना तुम रात में मरोगे, ना तुम दिन में मरोगे। ठीक है, तो इस वजह से वो अपने आप को भगवान समझने लगा कि जो है जब हम मरेंगे ही नहीं, तो उसको जो है इस बात को अभिमान हो गया। वो सबको कहने लगा, पूरा प्रजा को, हमको भगवान मानो। क्या मानो? भगवान मानो, हम भगवान है, हम मरेंगे ही नहीं, हम जो अमर हो गए। तो पूरा प्रजा जो उसको क्या मानते थे? भगवान मानते थे। लेकिन उसका बेटा था भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का बेटा कौन थे? भक्त प्रहलाद। उनको भगवान नहीं मानते थे। उनका कहना था कि आप मेरे पिता हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, पिता मानते हैं, पिता का जो पिता के साथ सत्कार होता वो तो करते हैं, हम क्यों आपको भगवान मानेंगे? आपको भगवान क्यों मानेंगे? भगवान उसका जिसका कोई छाया ना बने, है ना, जिसका कोई आकार ना, निराकार हो। आप तो आकार है, आपका हर चीज है, आपको भगवान कैसे मान जाए? आपको भगवान हम नहीं माने। मेरा भगवान कौन है? नारायण। नारायण कौन? विष्णु भगवान। वो विष्णु भगवान को मानते थे, विष्णु भगवान का पूजा करते थे। इस बात से आप कोई भी पिता को, सबको पूरा राज मानेगा भगवान, और उसका बेटा ने मानेगा, दुख होगा नहीं। उस बात से उसको दुखी था कि हमारा बेटे ने मानता, पूरा राज हमको मानता है। तो उसको बहुत अत्याचार उसके साथ किया। कभी नदी में फेंक दिया, वहां भी बच गया, वहां भी विष्णु भगवान उसको बचा लेते हैं। कभी उखली जानते हो ना, उखली जो है कमर में बांध के उसको छोड़ देता है, पूरे दिन छोड़ देते थे भूखे प्यासे, फिर भी वो नहीं मरते थे, है ना। कभी उठा के फेंक देते थे, बहुत बहुत। कभी हाथी से कुचलवा दिया, फिर भी नहीं मरा। तो इससे वो परेशान हो गए कि आखिर ये मर क्यों नहीं रहा। हाँ, इसको मारेंगे तब कोई एक आदमी भगवान नहीं बोलेगा, सब तो बोलिए रहा हमको भगवान। तब उसको एक जो है एक याद आया कि हमारी बहन जो है ना, हमारी बहन जो उसकी बहन थी एक, उसका बहन को जो है होलिका नाम थी। तो उस बहन का उसको एक वरदान मिला हुआ था कि तुम जो है तुम आग में नहीं जलोगी। तुम आग में, किसको? उसका बहन को, है ना। उसका बहन को जो है एक वरदान मिला हुआ था कि तुम आग में नहीं जलोगी। तो वो उसको उपाय सुझा। अरे तो ये तो बहुत अच्छा सुनहरा उपाय है। अगर हम होलिका को बुला लेते हैं और सम्मत से एक जगह आग लगाकर होलिका को बैठाए, होलिका नहीं मरेगी और भक्त प्रहलाद मर जाएगा। हमारा कांटा जो है, जो मेरा जो कांटा है ये सामने का हट जाएगा, है ना। अब सब तो भगवान मानिए रहा। तो वो होलिका को बुलाया और उसको सम्मान के साथ कहा, देखो बहन, बहुत मैं दुखी हूँ। बल्कि आखिर भैया आप दुखी क्यों हैं? किस बात से? आपके राज में कौन सी कमी है? सब आपको भगवान मानता है, इतना राज में संपत्ति है, किस बात से आप दुखी है? बल्कि दुखी इसी बात से, पूरे राज मुझे भगवान मानता है, पूरे राज हमको प्रभु कहता है, लेकिन मेरा बेटा भक्त प्रहलाद ही मुझे भगवान नहीं कहता। तो ऐसा बात है, तो मुझे क्यों बुलाए? आप तुझे इसलिए बुलाए है, तुम्हें तो भगवान से वरदान मिला है कि तुम आग में नहीं जलोगी। आग में, हम पूछेंगे बाद में कहानी, सुनो गौर से। आग में नहीं जलोगी तो तुम ऐसा करो, तुम इसको लेके बैठ जाओ आग में, वो भक्त प्रहलाद मर जाएगा, तुम बच जाओगे। कि हाँ ये बात तो सही है, हमको पक्का हम नहीं जलेंगे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हम सत्य आदमी को लेके बैठेंगे तो जरूर जलेंगे, क्योंकि वो भक्त प्रहलाद सत्य पे था जी, असत्य थोड़े था, वो गलत राह पे थोड़े चला था। कहा ठीक है। पूरा राज जो है, पहले अभी के समय माइक जैसे बाजा उजा होता तभी नहीं होता था, तभी पूरे राज में ढोल भेज दे दिया कि आज जो हमारे यहाँ कुछ आइए, हमारे बेटा को, आज मेरे बेटा का मृत्यु होने वाला है, आज सम्मत में जलाए जाएंगे। मेरा बेटा बहुत ही अभिमान करता, अपने आप को भगवान पर बहुत विश्वास करता। आज उसका विश्वास देखा जाए, कितना विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है। बहुत आदमी पहुंचे,
उसके बाद जैसे लकड़ी उकड़ी तुम लोग देखा होगा संबंध में, उसी तरह लकड़ी उकड़ी सजाया गया। और उसके बाद भक्त प्रहलाद जो है वो लेकर गोद में लेकर कौन बैठे, लेकिन उस बच्चे को कोई डर नहीं था, बच्चा खुश था। वो इंतजार कर रहा था उस घड़ी का, कब आएगा, कब हम बैठेंगे अपने दीदी के साथ। हुआ उसका ना, तो फुआ के साथ हम कब बैठेंगे और देखेंगे कैसा नजारा होता। उसको डर ही नहीं था, वो सोचता भगवान पे था, हे भगवान विष्णु भगवान। वहां भी बैठा, वहां विष्णु भगवान का नाम जप करने लगे। बस जैसे बैठे आग जलाया गया, आग का लपट में जो है भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका जल जाती है, होलिका आग लग जाता है। अब वो खूब चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाएगा उसको, भगवान जब जला दिया तो कोई बचा सकता है, वो मर जाती। इसी वजह से खुशी से उसी दिन से होलिका दहन होने लगता है, जो कि रात में हुआ होलिका दहन। उसी खुशी से पूरा राज्य, पूरा जितना देश में जो होली मनाए जाते हैं। और उस दिन का कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोगों को घमंड को दूर कर लेना चाहिए। जो मन में कल छपन है वो जलाना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ होली में गए खाली जल के डांस करके चले आए, नहीं। उस दिन हम लोग को जो है, जो दुख है, यानी कि जो हमको मन में जो कल छप्पन है या कोई प्रकार का घमंड है, उस घमंड को जलाना चाहिए, अभिमान को जलाना चाहिए, अहंकार को जलाना चाहिए। उस दिन हम लोग को सब अहंकार को जला के सत्य की राह को अपनाना चाहिए। इसी दिन से होली मनाने लगे और उसी दिन से आदमी खुशी से जो है एक सत्य का विजय हुआ, उस खुशी से रंग अबीर या रंग गुलाल खेल के होली मनाते हैं। और उसके बाद अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि आज सत्य की विजय हुई। चलिए आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।